वेलकम डियर स्टूडेंट्स, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय की लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट प्रथम वर्ष पर। आज हमारी जो चर्चा चल रही है वो बीएससी पार्ट प्रथम वर्ष पर चलेगी। तो जूलॉजी बीएससी पार्ट प्रथम वर्ष को हमने पीछे भी अपनी चर्चा में शामिल किया था। कुछ टॉपिक को हमने देखा भी था कि फर्स्ट ईयर के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो समाहित रहती है। तो हमने बच्चों इससे पूर्व की क्लास में जो पढ़ा था, आपको पता है आपकी पहली किताब, पहली पुस्तक जिसका नाम क्या है, लोअर, पहली किताब जिसका आपका नाम है लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट, जिसको बच्चों हमने एक अन्य नाम से भी जाना था, उस नाम को हमने कहा था लोअर नॉन कॉर्डेट्स। लोअर नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। अब नॉन कॉर्डेट शब्द को आपने समझा था, इनवर्टिब्रेट शब्द का इसका जो मीन था आपने समझा था, और आपने कहा था कि मैम ऐसे प्राणी जिनके अंदर नोटोकॉर्ड यानी कि पीठ को सहारा देने वाली कोई संरचना यानी कि वर्टिब्रल कॉलम या फिर पृष्ठ रज्जु, ऐसी कोई संरचना जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि क्या होती है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, वो जीव जो है वो कैसे कहलाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स या फिर क्या कहलाते हैं, नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी। बाकी बच्चों आपको बताऊं तो बीएससी फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी चाहे इसी क्लास से जुड़ा हो, पहली क्लास वो यही ले रहा हो, तो भी अगर वो कंटिन्यू रहेगा तो उसको बीएससी फर्स्ट ईयर का काफी हद तक मैटर जो है वो समझ में आएगा। देखिए, इसके बाद में आपका जो काम रहता है वो ये है कि आप इनके लक्षणों को समझो। आप इनके क्या समझो, लक्षणों को समझो, कैरेक्टर्स को समझो। लक्षणों को भी मैंने आपको समझाया था पूर्व की क्लास में कि ऐसे जीव जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती, लक्षणों में निम्न होते हैं, वेल सिस्टम वगैरह इनमें नहीं पाया जाता, अच्छा सिस्टम इनमें नहीं पाया जाता, और ऐसे जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स की श्रेणी में आते हैं। ये सब चीजें हमने हमारे पूर्व की कक्षा में देखी थी, ठीक है। जो विद्यार्थी नया है वो भी सीख पाएगा, इसी क्लास से जुड़ा है वो भी सीखेगा। हम हमारी चर्चा को नियमित रखेंगे। मैंने आपको बताया कि लोअर इनवर्टिब्रेट में कुछ संघों को शामिल किया गया है, कुछ फाइलम को शामिल किया गया। यहाँ पर बच्चों मैंने बताया आपको 5 फाइलम रहते हैं। पहला रहता है प्रोटोजोआ, दूसरा पॉरीफेरा, तीसरा रहता है सिलेंट्रेंटा, चौथा रहता है निमेटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, फिर रहता है बच्चों निमेटोडा। इस तरह 5 संघ को शामिल किया था हमने, अगर आपको याद है कि इस तरह के 5 संघ जो है वो हमारी लोअर इनवर्टिब्रेट में शामिल किए जाते हैं। तो आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है प्रोटोजोआ संघ पर। आज हम पहले संघ प्रोटोजोआ पे जिक्र करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहली यूनिट का सबसे पहला संघ, जिसका नाम क्या है, प्रोटोजोआ। चलिए, समझ में आ रहा है, हम बात कर रहे हैं जूलॉजी विषय की। क्लास का नाम था हमारा बीएससी प्रथम वर्ष, और टॉपिक हमारा जो आज चलेगा वो है प्रोटोजोआ। ठीक, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। अब प्रोटोजोआ की बात करें बच्चों, इसके अंदर एक शब्द आ रहा है प्रोटो। प्रोटो शब्द जहां भी कहीं आता है उसका अर्थ हम ले सकते हैं प्रिमिटिव।
क्या अर्थ ले सकते हैं? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का अर्थ होता है बच्चों आदिम। प्रिमिटिव का अर्थ होता है आदिम। आदिम यानी कि पुराने। प्रिमिटिव पुराने। आदिम प्रकार के जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं? प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, ऐसे जीव हैं जो सबसे पहले बने, प्रकृति पर सर्वप्रथम बने जीव कौन से हैं? प्रोटोजोआ। सर्वप्रथम बने जीव जो है वो कौन से हैं? प्रोटोजोआ। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटोजोआ के सदस्यों की और बात करें तो इनकी खास विशेषता है कि इनमें एक ही कोशिका यानी कि यूनिसेल, सेलुलर कहते हैं इसको, कि एक ही कोशिका जो है इनके शरीर का सारा फंक्शन कर लेती है। ठीक है, एक ही कोशिका शरीर का क्या कर लेती है? सारा फंक्शन कर लेती है। इसके मेजर एग्जाम्पल की बात करें, हम बड़े बड़े जीवों की बात करें जो इसमें मेन है, वो है बच्चों यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक, ये इसके मेन एग्जाम्पल है जो प्रोटोजोआ में क्या है? शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि अगले कैरेक्टर्स कौन कौन से रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लक्षणों की बात। देखिए, प्रोटोजोआ जीव को जिस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम देखा, जिस वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले देखा तो वो था ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक ने इसको सबसे पहले देखा। क्यों देखा? क्योंकि ल्यूवेनहोक वो साइंटिस्ट है जिसने माइक्रोस्कोप बनाया था। ये कौन से साइंटिस्ट है? जिन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था। अब ये जब माइक्रोस्कोप बना रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ छोटे छोटे जीवों को देखा। ठीक है, तो ल्यूवेनहोक ने क्या किया? प्रोटोजोआ को देखा किसने? ल्यूवेनहोक। और जब इसको प्रोटोजोआ जो नाम दिया गया था, इसका जो नामकरण किया गया था प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोआ वो नामकरण जिस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था उसको हम कहते हैं गोल्डफस। क्या कहा जाता है? गोल्डफस। यानी कि गोल्डफस ने इन्हें क्या नाम दिया? प्रोटोजोआ नाम दिया। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं बच्चों, शरीर संगठन इनका होता है जीव द्रव्य स्तर का, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के ये होते हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा इसमें जीव द्रव्य ही है और कुछ नहीं है, जीव द्रव्य स्तरीय शरीर है, जीव द्रव्य स्तरीय शरीर। ठीक है, ये साथ साथ में आप नोट करते रहे, आपके नोट्स भी बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो ये प्राणी जो है वो अकेले रह सकते हैं, एकल हो सकते हैं, ये निवह कॉलोनी बनाकर रह सकते हैं, ये पैरासाइट परजीवी के रूप में रह सकते हैं। ठीक है, इस रूपों में ये जो जीव है वो रह सकते हैं। नेक्स्ट खास बात बताएं तो इनके शरीर के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे कहा जाता है पेलिकल का। क्या कहा जाता है? पेलिकल। इनके शरीर के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसको कहा जाता है पेलिकल का आवरण। यानी कि इनके शरीर के ऊपर पेलिकल का विशिष्ट आवरण पाया जाता है। लिख लिया इतना? आगे बढ़े और चर्चा की बात करें तो देखिए, इसमें गमन जो है ये जीव किस प्रकार से करेंगे। गति की बात करें तो गति बच्चों इसमें दो प्रकार से हो सकती है। या तो ये कर सकते हैं कशाप, फ्लैजिला के द्वारा गति, या ये करते हैं पक्षमाभ के द्वारा गति। अब व्हाट डिफरेंस बिटवीन फ्लैजिला एंड सीलिया? सीलिया होती है पक्षमाभ और फ्लैजिला होती है कशाप। इन दोनों में क्या अंतर है आप देखिएगा, मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। देखिए, जीव जो है वो कुछ मान लीजिए इस प्रकार का जीव है। ठीक है, इस जीव में यहां पर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा ये प्राणी ये हिलती रहेगी, इस तरह मूवमेंट करती रहेगी। इस तरह मान लीजिए एक बार इधर हिल गई, एक बार इधर हिल गई, तो ये मूवमेंट करती रहेगी। इससे ये प्राणी क्या कर लेगा? गति कर लेगा। तो ये तो है कशाप, जो संख्या में क्या होती है? कम होती है, 1, 2 या 3 ही होती है, ज्यादा नहीं होती। ठीक है, ये तो है कशाप। फ्लैजिला जिसको कहा जाता है। एक मान लीजिए ये जीव है,
ठीक है। और इस जीव के चारों ओर इस तरह एयर लाइक प्रोजेक्शन है, एयर लाइक संरचनाएं हैं, और ये गति करती रहेगी पतवार के समान। जिस तरह नाव में जो पतवार चलती है वैसे ये गति करते रहे और इससे ये जीव जो है वो आगे बढ़ जाए, गति कर ले। तो ऐसी संरचना को शीलिया कहा जाता है, यानी कि शीलिया यानी कि पक्षमाभ कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसा जो जीव होता है जिसमें पक्षमाभ पाए जाते हैं वो पैरामीशियम होता है। ऐसा जो जीव जिसमें कसाब पाया जाता है वो युगलीना होता है। ठीक है, तो गति किसके द्वारा, या तो कशाब के द्वारा या गति हो सकती है पक्षमाभ के द्वारा। इस प्रकार की गति जो है वो इन प्राणियों में पाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो हम इनमें और सिस्टम की, और सिस्टम वगैरह कैसे काम करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अगर बात करें तो इनमें श्वसन जो है, श्वसन रेस्पिरेशन, अब क्या लगता है आपको, एक कोशिकीय जीव है, श्वसन के लिए गिल्स वगैरह थोड़ी ना होंगे इनमें, नहीं होते। तो इस कारण ये शरीर सतह से करते हैं। किससे करते हैं, शरीर की सतह से श्वसन करते हैं। श्वसन सामान्यतः किसके द्वारा होता है, शरीर सतह के द्वारा ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, आगे चले, बात की चर्चा आगे और बढ़ाए तो अगर हम बात करें कि उत्सर्जन के लिए इसमें काम क्या करेगा, कोई चीज मुश्किल नहीं है। उत्सर्जन का जिक्र करें तो उत्सर्जन भी किसके द्वारा होता है, शरीर सतह के द्वारा होता है। उत्सर्जन भी किसके द्वारा होता है, शरीर सतह के द्वारा होता है। ठीक है, और चर्चा करते हैं हम इस जीव की। तो आगे देखिए बच्चों, अगर हम बात करें इसकी आकृति की तो आकृति मतलब सममिति कह सकते हैं हम इसको। सममिति, सममिति मतलब किस प्रकार से ये जीव बराबर दो भागों में कट सकता है या नहीं कट सकता। तो सममिति की बात करें तो ये या तो होते हैं असम्मित, बेसिकली तो असम्मित ही होते हैं, या कभी कभी अर्य सम्मित हो सकते हैं। कभी कभी क्या हो सकते हैं, अर्य सम्मित हो सकते हैं। रेडियल सिमेट्री के ये जो जीव है वो हो सकते हैं। जनन की बात करें, इसमें कौन कौन सा जनन हो सकता है, तो जनन हो सकता है बच्चों इनमें एसेक्सुअल, अलैंगिक का जनन। कौन सा जनन हो सकता है, अलैंगिक जनन। लेकिन सेक्सुअल जनन भी कभी कभी होता है। अब सेक्सुअल किस में होता है, पैरामीशियम में होता है। किस में होता है, पैरामीशियम में, याद रखें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैरामीशियम में होता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉन्जुगेशन कहा जाता है, संयुग्मन कहा जाता है, कंजुगेशन कहा जाता है। एसेक्सुअल की बात करें तो कैसे हो सकता है, मान लीजिए ये कोई जीव है, ये बराबर इस तरह इसमें एक खांच सी बन गई, इस तरह खांच बन रही है, और ये यहाँ से इस तरह जीव दो बराबर भागों में टूटना शुरू हो जाए, और ये दोनों भाग जो है, इसमें ऐसे फ्लैजिला थी, इसमें भी फ्लैजिला बन जाए, इसमें फ्लैजिला बन जाए, तो ये दोनों भाग अलग अलग होकर इस तरह पृथक पृथक जीव बना ले। तो ये सारा का जनन क्या है, ये सेक्सुअल जनन है। इस तरह का जनन जो है वो इन जीवों में पाया जाता है। दूसरी क्या है, ये पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब परजीवी है। पैरासाइट मतलब क्या ही है, परजीवी है। परजीवी जीवों की क्या खास बात होती है मैं आपको बताऊं कि ये जो परजीवी है, ये मान लीजिए अपने पेट में जाएगा, यानी कि हमारे किस में चला गया, आमाशय में चला गया। ठीक है, आमाशय में आ गया, तो आमाशय में आने के बाद में ये जो परजीवी है, ये इसकी खास बात है कि आमाशय में आने के बाद में ये मरता नहीं है, क्योंकि आमाशय में HCl भी तो है, हमारे पेट के अंदर HCl है। HCl से तो ये परजीवी मर जाना चाहिए। क्यों नहीं मरता, क्योंकि इसने अपने चारों ओर, ये जो जीव है मान लीजिए, इसने अपने चारों ओर क्या बना रखी है, पुट्टी बना रखी है। इस पुट्टी को कहा जाता है सिस्ट, और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है एनसिस्टमेंट। तो इसमें क्या है, एनसिस्टमेंट की व्यवस्था पाई जाती है। इसी कारण ये जो जीव है वो मरते नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर आपको कंजुगेशन बताया, संयुग्मन बताया। ठीक है, जो लैंगिक जन्म की श्रेणी में आता है, इसकी हम परिभाषा कर लेते हैं, पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। BSc फर्स्ट ईयर में काफी दफा पूछी जाती है। किसकी परिभाषा कर रहे हैं, संयुग्मन की। संयुग्मन या कंजुगेशन। ठीक है,
अब देखिए क्या होता है संयुग्मन या कंजुगेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो प्रोटोजोआ जीव, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो, एक मिनट वेट कीजिएगा, एक मिनट मैं लिखती हूँ। जिसमें दो प्रोटोजोआ जीव, आप नोट्स में उतार लें साथ साथ में, जिसमें दो प्रोटोजोआ जीव सतह से चिपक जाते हैं। सतह से चिपक जाते हैं तथा उनके मध्य जीव द्रव्यी सेतु, यानी कि जीव द्रव्य का आदान प्रदान, जीव द्रव्यी सेतु का निर्माण हो जाता है। जीव द्रव्यी सेतु का निर्माण हो जाता है जिससे केंद्रीय पदार्थों में परिवर्तन के कारण नए जीव का निर्माण होता है। केंद्रीय पदार्थों में परिवर्तन के कारण नए जीवों का निर्माण होता है, संयुग्मन कहलाता है। संयुग्मन कहलाता है। देखिए क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो प्रोटोजोआ जीव सतह से चिपक जाते हैं और उनके मध्य जीव द्रव्यी सेतु का निर्माण हो जाता है। जीव द्रव्यी सेतु का निर्माण होता है जिसमें केंद्र के पदार्थों में परिवर्तन के कारण नए जीव का निर्माण होता है, संयुग्मन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई पैरामीशियम था, ठीक है, ये एक पैरामीशियम था बच्चों। इस पैरामीशियम से एक पैरामीशियम और जुड़ गया। पहली लाइन तो यही है, सतह से संपर्क में आते हैं, ठीक है। इनके चारों ओर सीलिया होती है, धीरे धीरे सीलिया जो है, एक बार सीलिया को हटा देना आप समझने के लिए, ठीक है। ऐसे मान लीजिए पैरामीशियम है, इनके बीच में सीलिया है, ठीक है। अब ये दोनों जुड़ गए और जुड़ने के बाद में इनके मध्य जो है जीव द्रव्यी सेतु का निर्माण हुआ, यानी कि यहाँ से इनके पदार्थों का क्या हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। अब क्या हुआ, इसके अंदर केंद्रक था, इसके अंदर केंद्रक है। अब ये केंद्रक इसका इसमें जाने लग गया, इसका इसमें जाने लग गया, टूटने लग गया। जैसे मान लीजिए एक केंद्रक था, ये दो टुकड़ों में टूट गया, इसका भी दो टुकड़ों में टूट गया, इसका यहाँ चला गया, इसका यहाँ चला गया। ऐसे करके केंद्र के पदार्थों में परिवर्तन हो गया और ऐसे नया जीव बना है। इससे क्या बना है, नया जीव बना है, इससे नया जीव बना है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संयुग्मन कहा जाता है। तो आप ध्यान में रखें, संयुग्मन की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीएससी पार्ट प्रथम वर्ष के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, चलिए। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूछा जाता है। कौन सा टॉपिक है, देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं
कि प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे फेमस जिस वैज्ञानिक ने दिया उसका नाम है होनिंगबर्ग। किस साइंटिस्ट का नाम है जिसने प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन फेमस तौर पर दिया, वो था होनिंगबर्ग। और इसका जो एक बुक थी उस बुक के अंदर इसने होनिंगबर्ग ने अपना ये परिचय दिया था इसका प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन का। तो वो जो बुक थी उसका नाम बता देती हूँ आपको मैं, सोसाइटी ऑफ प्रोटोलॉजिस्ट, सोसाइटी ऑफ प्रोटोलॉजिस्ट, ये इनकी किताब थी। और इस किताब के अंदर इन्होंने क्या किया था, प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन को समझाया था। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मेन टॉपिक पे पहुंचते हैं। मेन हमारी बात है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ जो है एक संघ है। प्रोटोजोआ क्या है, एक संघ है। संघ का मतलब हम कह सकते हैं फाइलम है। प्रोटोजोआ क्या है, एक फाइलम है। अब इस फाइलम को क्या हो सकता है, एक मिनट, इस फाइलम को हम बांट सकते हैं सब फाइलम में। इस फाइलम को हम बांट सकते हैं सब फाइलम में। इसमें बांट सकते हैं, उपसंघ में बांट सकते हैं, सब फाइलम में बांट सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके कितने सब फाइलम हो गए मैं आपको बताती हूँ। 4 सब फाइलम होंगे। क्या होंगे, 4 उपसंघ होंगे, सब फाइलम होंगे। ठीक है। 4 उपसंघ के मैं नाम आपको बताती हूँ, आप सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 4 उपसंघ में सबसे पहला संघ, सबसे पहला संघ जिसका नाम है सार्कोमेस्टिकोफोरा। सबसे पहला संघ क्या है, सार्कोमेस्टिकोफोरा। सबसे पहले संघ को हम क्या कहेंगे, सार्कोमेस्टिकोफोरा कहेंगे। इसके बाद में जो संघ हमारा आने वाला है सार्कोमेस्टिकोफोरा के बाद में, वो है, देखिए प्रोटोजोआ के मेन क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। एक मिनट, डिस्टरबेंस हो गया थोड़ा कॉल की वजह से, एक मिनट आप वेट कीजिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहला उपसंघ मैंने बताया सार्कोमेस्टिकोफोरा, दूसरा उपसंघ मैंने बताया आपको स्पोरोजोआ। 3 उपसंघ है, सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, तीसरा नीडोस्पोरा, और बच्चों चौथा है हमारा सिलियोफोरा। चौथा क्या है, सिलियोफोरा। ये 4 क्या है हमारे पास, उपसंघ है किसके, प्रोटोजोआ के। अब हम सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स बताती हूँ, उस टर्म्स का अर्थ आप क्लियर कर लोगे, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने लग जाएगा। सबसे पहले देखिए आप सार्को शब्द का अर्थ क्लियर करते हो। सार्को शब्द का अर्थ क्लियर करते हो। सार्को शब्द जहां भी कहीं आए उसका मतलब आप समझ लेना सूडोपोडिया। क्या है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया को हिंदी में कहा जाता है आभासी पैर। यानी कि आभासी पैर मतलब क्या है कि ऐसे जीव जिनमें जीव द्रव्य, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये अमीबा है, मान लीजिए अमीबा है, निश्चित आकृति का होता है, ये अमीबा है। इसके अंदर क्या भरा है, जीव द्रव्य भरा है। ठीक है, जीव द्रव्य भरा है। अब ये जीव द्रव्य क्या है, मान लीजिए इसको धक्का लगा रहा है इधर की तरफ, तो ये जीव द्रव्य आगे बढ़ेगा। जीव द्रव्य आगे बढ़ेगा तो जीव भी क्या करेगा, आगे गति करेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो गति होती है वो सूडोपोडिया के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, सूडोपोडिया के द्वारा होती है। तो सार्को का मतलब क्या है यहाँ पर, सूडोपोडिया।
मेस्टी शब्द आता है बच्चों, मैं आपको बताती हूँ मेस्टी, कुछ शब्द बता रही हूँ सामान्य जिससे आपको कई चीजें समझ में आएगी। मेस्टी शब्द जहां भी कहीं आए तो समझ लेना मेस्टी का मतलब है कशाब, यानी कि जो जीव कशाब के द्वारा गति करते हैं, मेस्टिकोफोरा। ठीक है, तो यहाँ पर आप शब्द को क्लियर करें। सार्कोमेस्टिकोफोरा के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो या तो किसके द्वारा, जो या तो शार्को मतलब सुडोपोडिया के द्वारा, या फिर जो मेस्टी मतलब कशाब के द्वारा गति करते हैं, सार्कोमेस्टिकोफोरा के सदस्य कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पोरोजोआ की, स्पोर का मतलब होता है बच्चों बीजाणु, स्पोर का मतलब क्या होता है, बीजाणु। ऐसे प्रोटोजोआ जिसके अंदर बीजाणु बनते हैं, ऐसे प्रोटोजोआ जीव जिसके अंदर क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, स्पोरोजोआ के सदस्य कहलाते हैं। ठीक है, अगली चर्चा अगर हम देखें नीडोस्पोरा, देखिए नीडोस्पोरा में नीड मतलब आवश्यकता, स्पोर मतलब बीजाणु, यानी कि इसमें बीजाणु तो बनते हैं लेकिन बीजाणु को नीड होती है, जरूरत होती है कैप्सूल की, यानी कि बीजाणु क्या रहते हैं, कैप्सूल में परिबद्ध रहते हैं। ऐसे सदस्य जो होते हैं वो किसके होते हैं, नीडोस्पोरा के। और सीलिया का मतलब मैंने बताया आपको, सीलिया जो शब्द यहाँ पे आ रहा है आप देख पा रहे हो, ये सीलिया, इस सीलिया का मतलब होता है कशाप, सॉरी पक्षमाप, पक्षमाप। और जो जीव पक्षमाप के द्वारा गति करते हैं वो किसमें आते हैं, सीलियोफोरा के अंतर्गत आते हैं। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, प्रोटोजोआ की बात चल रही थी। प्रोटोजोआ को चार प्रोटोजोआ को क्या बांटा, उपसंग में बांटा। प्रोटोजोआ को चार उपसंग में बांटा गया है। अब चार उपसंग देखो आप कौन कौन से हैं। पहला उपसंग है बच्चों सार्कोमेस्टिकोफोरा, दूसरा है स्पोरोजोआ, तीसरा है नीडोस्पोरा और चौथा है सीलियोफोरा। चौथा है सीलियोफोरा। ठीक है, इस तरह करके हमने क्या बांटा, चार सब फाइलम में बांटा, चार सब फाइलम में बांटा। किसको बांटा, चार सब फाइलम में प्रोटोजोआ को बांटा। पहला सार्कोमेस्टिकोफोरा में आते हैं या तो सुडोपोडिया से या फिर सुडोपोडिया से या फिर मेस्टी मतलब कशाब, इनसे गति करने वाले आते हैं। स्पोरोजोआ में जिनमें स्पोर बनते हैं, जिनके स्पोर जैसे ये स्पोर है ये कैप्सूल में परिबद्ध रहते हैं, तो वो स्पोरोजोआ नीडोस्पोरा के सदस्य होते हैं। सीलिया मतलब पक्षमाप, जो जीव पक्षमाप के द्वारा गति करते हैं वो किसके सदस्य होते हैं, सीलियोफोरा के सदस्य होते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा है किसके अंदर, प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ा है। आई होप आप इतना समझ पा रहे हो, कर भी लोगे, कर लोगे ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले हम सार्कोमेस्टिकोफोरा की बात करते हैं। सार्कोमेस्टिकोफोरा की बात करते हैं। देखिए सार्कोमेस्टिकोफोरा को, जो खुद सार्कोमेस्टिकोफोरा क्या है, सब फाइलम है। सार्कोमेस्टिकोफोरा क्या है, सब फाइलम है। इसको हम आगे बांटेंगे सुपर क्लास में।
किसमें बांटेंगे? सुपर क्लास में। सुपर क्लास रहती है बच्चों इसकी 3, 1, 2 और 3, 3 सुपर क्लास रहती है। सबसे पहली है मैस्टिकोफोरा। सबसे पहली कौन सी है? मैस्टिकोफोरा। दूसरी है ओपेलाइनेटा और तीसरी है सार्कोडाइना। 3 क्या रहती है इसमें? सब क्लास रहती है। मैस्टिकोफोरा, ओपेलाइनेटा और सार्कोडाइना, 3 सब क्लास का जिक्र हम करेंगे। किसमें? सार्कोमेस्टिकोफोरा। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, मेस्टी का मतलब मैंने क्या बताया? कशाप बताया। मेस्टी का मतलब मैंने बताया कशाप, यानी कि इसमें क्या आते हैं? कशाप के द्वारा गति करने वाले आते हैं। तो आप लिखोगे, इसमें लिखिएगा सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा में लिखोगे ऐसे जीव, मेस्टिकोफोरा में लिखोगे ऐसे जीव जिनमें गमन के लिए कशाप पाए जाते हैं। ऐसे जीव जिनमें गमन के लिए, गति के लिए कशाप पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाई जाती है, मैस्टिकोफोरा के सदस्य कहलाते हैं। मैस्टिकोफोरा के सदस्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैस्टिकोफोरा के सदस्य कहलाते हैं। लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए। अब मैस्टी का मतलब कशाप है, तो इनको क्या कहा जाता है? कशाप को हम फ्लैजिला भी कहते हैं। तो इन प्राणियों को फ्लैजिलेट भी कहा जाता है। अगली लाइन में लिखोगे इन प्राणियों को फ्लैंजिलेट, फ्लैंजिलेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखोगे ये स्वतंत्र जीवी या परजीवी प्रकार के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासाइट यानी कि परजीवी नेचर के हो सकते हैं, ये स्वतंत्र जीवी या परजीवी प्रकृति के हो सकते हैं। सुपर क्लास है भाई, ध्यान रखना, अधिवर्ग कहा जाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है अधिवर्ग। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? अधिवर्ग कहेंगे। नेक्स्ट लिखना, पोषण के आधार पर ये स्वयंपोषी या विषमपोषी प्रकार के हो सकते हैं। पोषण के आधार पर ये स्वयंपोषी या विषमपोषी प्रकार के हो सकते हैं। पोषण के आधार पर ये स्वयंपोषी या विषमपोषी प्रकार के हो सकते हैं। पोषण के आधार पर ये स्वयंपोषी या विषमपोषी प्रकार के हो सकते हैं। अब देखिए इसकी मैस्टिकोफोरा की 2 श्रेणियां बना सकते हैं, 2 वर्ग बना सकते हैं। बच्चों देखिएगा 2 वर्गों में बांटा गया इसको। आगे पहला वर्ग लिखोगे फाइटोमेस्टिकोफोरा, और दूसरा वर्ग लिखोगे आप जूमेस्टिकोफोरा। पहला वर्ग लिखोगे फाइटोमेस्टिकोफोरा और दूसरा वर्ग लिखोगे जूमेस्टिकोफोरा।
लिख लिया। फाइटोमेस्टिकोफोरा में लिखिए, फाइटो का मतलब फाइट, यानी कि ये देखो भोजन के लिए फाइट नहीं करते, नहीं करते ऐसा याद रखना है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये स्वयंपोषी प्रकार के होते हैं, लिख लीजिए इस बात को। क्लोरोफिल युक्त ये जीव क्लोरोफिल युक्त स्वयंपोषी होते हैं। ये जीव क्लोरोफिल युक्त स्वयंपोषी होते हैं। नेक्स्ट लिखोगे आप, नेक्स्ट लिखोगे अगला जूमेस्टिकोफोरा में, इसमें लिखोगे ये क्लोरोफिल रहित, क्लोरोफिल एब्सेंट है इनके अंदर, क्लोरोफिल रहित विषमपोषी जीव होते हैं। ये क्लोरोफिल रहित विषमपोषी जीव होते हैं। क्लोरोफिल रहित विषमपोषी जीव होते हैं। लिख लिया, ठीक है। तो इसके क्या है, ये दो वर्ग है जो आपने अभी लिखे हैं, ये क्या है, दो वर्ग है इसके मेस्टिकोफोरा। अगला लिखोगे आप ओपेलाइनेटा, अधिवर्ग कौन सा है, ओपेलाइनेटा, अधिवर्ग ओपेलाइनेटा। और ओपेलाइनेटा क्या है, यानी कि इसके ऐसे जीव आते हैं, लिखिए इसमें, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जिनका संपूर्ण शरीर तिरछे पक्षमाप से ढका रहता है, जिसका संपूर्ण शरीर तिरछे पक्षमाप से ढका रहता है। एसेक्सुअल इसमें रिप्रोडक्शन फेमस होता है, ठीक है। तो यहां तक की बातें आपको क्या कर लेनी है, नोट कर लेनी है ओपेलाइनेटा का, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है बच्चों ओपेलाइना, नाम है वैसा ही क्या है, एग्जाम्पल है ओपेलाइना। और तीसरा हम बात करेंगे सार्कोडाइना की। सार्को का मतलब है सुडोपोडिया, यानी कि ये आभासी पैर से गति करने वाले, आभासी पैर से गति करने वाले सार्कोमेस्टिकोफोरा के सदस्य होते हैं। इतनी बात आप लिख लोगे, नोट्स के अंदर क्रिएट कर लोगे। इससे आगे हम करेंगे हमारे अगले चैप्टर में। यहाँ तक बने रहने के लिए शहीद भगत सिंह कॉलेज के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट।